हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर एनर्जी अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को गाइज तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं, जो जायज़ इच्छाएं हैं, वो महादेव जी बहुत ही जल्द पूरी कर दे, यही उनके चरणों में दुआ है आप सभी के लिए। आज का एनर्जी अपडेट गाइज ऑब्वियसली है 12-12 पोर्टल के लिए, जो एनर्जीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन कल एनर्जीज पीक पर होगी। 12-12 पोर्टल हमारा ओपन होने वाला है, राइट। तो गाइज देखिए, आपकी ओवरऑल लाइफ पर उसका क्या असर होने वाला है। बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होने वाली है। आप जिस किसी भी भ्रम में थे, उस भ्रम से आप निकलने वाले हो गाइज। और ये जो कुछ भी होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए होगा, और बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। कुछ लोगों के असली चेहरे आपके सामने भी आ सकते हैं और आपके पार्टनर के सामने भी आ सकते हैं। जो भी व्यूअर्स बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है गाइस, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। नेम फेम आपको मिलेगा, सडनली आप पब्लिक आई में आते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट। और बहुत सारी अबंडेंस, मतलब बहुत सारी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। 888 नंबर, 8888 नंबर जिन भी व्यूअर्स को दिख रहा है गाइस, समझ लीजिए आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। ये मैसेज आपके लिए है। अगर किसी को 999 नंबर दिख रहा है गाइस, उसके साथ 555 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, तो इसका ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी साइकिल्स चल रही हैं, जो टॉक्सिक साइकिल्स है, जो नेगेटिव साइकिल्स हैं, जिन लोगों की वजह से आप परेशान हुए हो, करंटली भी आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तो वो लोग आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाले हैं। फिर वो लोग आपके खुद के करीबी हो सकते हैं, या जो भी इंसान आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लग रहा है आपकी लाइफ में, वो लोग आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाले हैं। लेकिन रिलीज़ होने से पहले उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी, या ऑलरेडी आ चुकी है। ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में भी ये एग्जैक्टली यही हो रहा है। आप दोनों की एनर्जीज़ मिरर कर रही है यहाँ पर, ये वाली भी एनर्जीज़ हैं, राइट। एक बहुत बड़ा 360 डिग्री का चेंज ये 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में लेकर आने वाला है। आपने इस साल में जनवरी से लेकर अब तक क्या क्या कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, कौन कौन सी टॉक्सिक एनर्जीज़, कौन कौन से ट्रॉमास आपने इस साल हील किए हैं, उस पर आपका रिज़ल्ट आएगा। 12-12 पोर्टल मतलब इस साल का सबसे आखिरी 12-12 पोर्टल, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। हर महीने अलग अलग टेस्ट होता है, तो जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, उस हिसाब से आपने क्या क्या किया, कौन से कर्मास रिलीज़ किए, ये आपको एक बार सोचना होगा आप कि इस साल में आपने क्या क्या कर्मा क्रिएट किया, क्या क्या अच्छे कार्य किए, क्या किसी का दिल दुखाया है, क्या किसी के लिए कुछ अच्छा किया है, कुछ दान धर्म पुण्य किया है। लेकिन ये सब करते हुए आपके इंटेंशंस क्या थे। जब आप किसी की मदद करते हो, कुछ दान धर्म पुण्य करते हो, तब आपका इंटेंशन क्या होता है। किसी जानवर को आप जब दवाई देते हो, खाना खिलाते हो, तब आपका इंटेंशन क्या होता है। क्या आपका इंटेंशन ये रहा है कि मैंने अगर ये किया तो मेरे पाप कट जाएंगे और मेरी लाइफ में कुछ मुझे पुण्य कमाना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो ये गलत है। आपको सेवा भाव रखना है, लेकिन सेवा भाव क्या होता है, निस्वार्थ होता है। निस्वार्थ भाव से आपको ये सब कुछ करना होता है। अगर आप स्वार्थ लेकर ये चीज़ें करोगे तो फिर गाइस गड़बड़ हो जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, जब भी आप आपके पूर्वजों के नाम से दान धर्म पुण्य करोगे, या किसी जानवर को खाना खिलाओगे, या जो कुछ भी रिचुअल आप करते हो, वो इस भावना से करना है कि मुझे उस पर्टिकुलर इंसान की मदद करनी है, उस जानवर की मदद करनी है, और मुझे मदर अर्थ के लिए सर्व करना है। लेकिन अगर आप कुछ अगेन वही
कुछ गलत इंटेंशन से करते हो तो फिर वहाँ पर गड़बड़ होती है ज़रूर। तो आप ज़रूर सोचिए साल भर में क्या हुआ है, क्या किया है, उसी हिसाब से रिवॉर्ड सब लोगों को मिलने वाले हैं, चाहे वो आप हो, चाहे आपके पार्टनर हैं। अगर आपके पार्टनर ने यहाँ पर गलत लोगों का साथ दिया, राइट, गलत लोगों पर विश्वास किया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े होने वाले हैं गाइज़। अगर आप दोनों के केस में कुछ थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्वमेंट्स है, जिन्होंने नेगेटिव स्पेल वर्क किया है या आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है, नेगेटिवली मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है आपके पार्टनर के साथ, कुछ ना कुछ ज़रूर होने वाला है गाइज़, जो कि आपके पार्टनर को हिलाकर रख देगा, उनके पैरों के तले की ज़मीन खिसकने वाली है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये जो भी अवेकनिंग है वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर एनर्जीज़ जाने वाली है गाइज़। मतलब जो भी बचा कुचा कर्मा पेंडिंग इधर का उधर का रहा है वो सब सरफेस लेवल पर आएगा। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा रोना धोना, बहुत ज़्यादा कुछ केसेस में तो बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है गाइज़ आपके पार्टनर के घर में, बिकॉज सच्चाइयाँ ऑलरेडी भी समझ में आ चुकी है और अब ये आएगा बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर। तो ये वाली एनर्जीज़ है, टावर की एनर्जीज़ है गाइज़। अवेकनिंग के लिए टावर ज़रूरी है, अगर टावर नहीं आता है तो अवेकनिंग कैसे होगी, राइट। किसी इंसान को अगर जागृत करना है तो जागृत होने से पहले उसकी लाइफ में जब कभी उसे ठोकर लगती है, किसी भी इंसान को ठोकर लगने के बाद ही लोग भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब तक किसी को भी भगवान की याद नहीं आती है, एंजल्स क्या होते हैं, यूनिवर्स क्या होते हैं, किसी को नहीं पता होता है। तब तक सब अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, फ्लो में चल रहा है, राइट। यही होता है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होता है। लेकिन जब एक बड़ी ठोकर लगती है, खास करके लव लाइफ में जिस इंसान को ठोकर लगती है, लव लाइफ के बाद ही लोगों की जागृति हुई है। आप देख लीजिए, जब भी जिस भी इंसान की लव लाइफ में, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा सच्चा था या जो कुछ भी था, एक तरफ़ा था, दो तरफ़ा था, लेकिन लॉयल था इंसान, लेकिन उसे वो लॉयल्टी सामने से नहीं मिली, या कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में बहुत तगड़ा ट्रिगर इंसान को मिलता है जिसे हम ठोकर बोलते हैं। वो मिलने के बाद ही लोगों की आंखें भी खुलती हैं और उन्हें बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ भी होती हैं। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर होने वाली है। ये आपके साथ भी हो सकता है गाइज़ और आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, दोनों के चांसेस है यहाँ पर। किसी का ईगो टूटेगा, घमंड टूटेगा। जिन लोगों का घमंड आज तक था, जो लोग अपना ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, रेडी नहीं थे, उन लोगों का घमंड इस पोर्टल में ज़रूर से ज़रूर टूटेगा गाइज़। किस्मत का पहिया अब घूमने वाला है, जिसने जो किया उसे वही मिलने वाला है। आपने अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस की है, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट किया है आपने, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से कोई नहीं रोक सकता है गाइज़। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आएगी। जो भी विश आपने मांगी है वो ज़रूर फुलफ़िल होगी। लेकिन आज के जो कार्ड्स हैं, द वर्ल्ड कार्ड, द सन कार्ड एंड द स्टार कार्ड, ये 3 कार्ड्स अगर साइड में करें तो बाकी के जो भी कार्ड्स हैं, 5 कार्ड्स, वो सब अवेकनिंग को यहाँ पर दर्शा रहे हैं, कार्मिक साइकिल्स को दर्शा रहे हैं, टॉक्सिसिटी को दर्शा रहे हैं, नेगेटिविटी को दर्शा रहे हैं, राइट। तो ये जो कुछ भी होगा वो आपके कनेक्शन के लिए आने वाले समय में अच्छा साबित होगा, लेकिन करंट में कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रिगर मिल सकता है गाइस। तो अगर ये आपको ऑलरेडी मिला है या मिल सकता है तो आपको हड़बड़ी में कुछ नेगेटिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, ये भी वार्निंग मैसेजेस हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर कुछ नेगेटिव हो जाता है तो लोग तुरंत ही अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, या वो समझते हैं कि हमने साल भर में जो इन्वॉक किया वो सब वेस्ट चला गया। नो, वो वेस्ट नहीं जाता है गाइज़। यूनिवर्स आखिरी में आपका टेस्ट लेते हैं कि आपने वो पूरा कंप्लीट किया या नहीं किया, राइट। और हाँ, बोलते बोलते मुझे आज सुबह का ड्रीम भी मेरा याद आ रहा है। आज सुबह मुझे ड्रीम में आया था कि बहुत सारी फेमिनाइंस हैं, एग्ज़ाम चल रहा है, फीमेल्स ही थी सभी, और जब मैं उस क्लासरूम में जाती हूँ तो वहाँ पर सब जो फेमिनाइंस हैं सभी ने जो भी वो क्वेश्चन पेपर होता है, सभी आंसर सॉल्व किए हुए हैं, सभी के सॉल्व हुए हैं।
तो मुझे थोड़ा-सा ये गड़बड़ लगता है कि सभी ने सभी आंसर्स कैसे सॉल्व कर लिए। तो एक फेमिनाइन आकर मुझे बताती है ड्रीम में कि मैम इन्होंने कॉपी की है। ये वाला मैसेज था। तो देखिए, कॉपी किया है मतलब क्या कि आपको आपकी रियल वर्थ को समझना है, आपको अपनी असली फेमिनाइन एनर्जी में आना है गाइस। किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, राइट? आपकी इंडिविजुअल सेल्फ है यहाँ पर। आप यहाँ पर आए हो कुछ अपना लाइफ पर्पस लेकर आए हो, राइट? आपको आपके ट्रॉमास को हील करना है, आपको एक आपके बेस्ट वर्जन में आना है। तो आपको क्या करना है, आपका इनर वर्क करना है, आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। अगर आप शॉर्टकट्स के पीछे भागोगे, कॉपी करना मतलब क्या, शॉर्टकट। बहुत सारे व्यूअर्स को लिए ये लगता है, ये मैसेज मुझे पर्टिकुलर ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए था, फेमिनाइन्स के लिए था, लेकिन ये जो मैसेज है यहाँ पर वो मैं मेरे सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो चाहे आप नहीं हो। शॉर्टकट आप जिस किसी भी चीज़ में लोगे, चाहे आप पैसा कमाने में शॉर्टकट में जाओगे, चाहे आप आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए शॉर्टकट में जाओगे, कहीं कोई अगर वशीकरण का यहाँ पर सहारा ले रहा है, तो आपको सतर्क होना है गाइज़। यहाँ पर कोई तो गड़बड़ी है मेरे व्यूअर्स में, कुछ सभी के लिए नहीं बोलूँगी गाइज़, लेकिन जब भी गड़बड़ी होती है तभी यूनिवर्स मुझे अलर्ट करते हैं कि तुम्हें अब ये मैसेज कन्वे करना होगा। कि कुछ तो व्यूअर्स है, 2-3 हो सकते हैं, जो कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं, शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं, वशीकरण की तरफ जा रहे हैं, ताकि लाइफ में बहुत ही जल्द तरक्की आए, पार्टनर आ जाए। तो ये नहीं करना है गाइज़। आपको आपका इनर वर्क करना है, आपके अच्छे अच्छे कर्म करने हैं और यूनिवर्स पर सरेंडर कर देना है। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हो तो आप आपके पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। ये मैसेज है आपके लिए। और अगर ये वाइस वर्सा एनर्जीज आपके पार्टनर की लाइफ में होगी, अगर आपके पार्टनर शॉर्टकट्स की तरफ जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से उनका मुंह नहीं है आपकी तरफ आने के लिए, तो अब आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ वशीकरण कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको भी ट्रिगर मिलेगा, उनकी लाइफ में भी टावर आएगा, ताकि समझ में आए कि ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। और अगर मेरे व्यूवर्स में से आप कर रहे हो गाइज, तो सतर्क हो जाइए, शॉर्टकट्स नहीं लेना है। और अगर आप रियल डिवाइन फेमिनाइन हो, मतलब डिस्टॉर्टेड हो अभी, लेकिन आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो गाइज, फेमिनाइंस, शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए, प्रॉपरली मेडिटेशंस कीजिए, प्रॉपरली अपना ट्रॉमा हील कीजिए। और अगर आप फेमिनाइन होकर अगर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क का सहारा ले रहा है, तो गाइज सतर्क हो जाइए। सतर्क, इतना ज़्यादा सतर्क कि अगर ट्विन फ्लेम में से डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन ब्लैक मैजिक यूज़ करते हैं, तो उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसलिए नहीं भेजा है यहाँ पर, राइट? अगर आप आपकी नैतिकता भूल रहे हो, अगर आपको किस लिए भेजा है ये भूल रहे हो, तो आपको जिस कार्य के लिए चुना है उससे बाहर कर दिया जाएगा, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लाइफ से सब ब्लेसिंग्स छीन ली जाएगी, जो भी पावर्स दी है सब पावर्स छीन ली जाएंगी। जो भी मैस्कुलिन्स अपने फैमिली थर्ड पार्टी के चक्कर में ब्लैक मैजिक की तरफ गए थे, उन्होंने फेस किया है। अगर कोई इनकेस मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम जर्नी का देख रहा है, तो उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसने अगर ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है तो उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा, मतलब इतने टावर उसने झेले हैं कि जो अदर मैस्कुलिन्स ने नहीं झेले हैं, राइट? ये किसी के लिए वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं गाइज। और ये आज सुबह मुझे जो ड्रीम आया, इसका मतलब है कि ज़रूर गड़बड़ी है, और जिसने ये गड़बड़ की है सतर्क हो जाइए, अदरवाइज़ बहुत बहुत बुरी हालत हो जाएगी गाइज नेक्स्ट ईयर। ये मैसेज है किसी के लिए। और जो बाकी व्यूअर्स हैं मेरे, आप अगर सही रास्ते पर हो तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की एनर्जीज़ है। तो आज की जो 12-12 पोर्टल का मतलब, इस मोमेंट पर जो करंट एनर्जीज़ है, बहुत एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है गाइज। हर एक व्यूअर के लिए अलग अलग मैसेज है आज की रीडिंग में, राइट? कलेक्टिव्स के लिए होती है रीडिंग, कलेक्टिव्स में बहुत सारे लोग देखते हैं, तो हर एक का कर्मा अलग होगा। अब हर एक की साइकिल्स अलग होगी, हर एक की एनर्जीज अलग होगी, तो उस हिसाब से हर एक की लाइफ में अलग अलग चीज़ें अट्रैक्ट होने वाली हैं। बहुत एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। अब हम कल भी चेक करेंगे कि क्या होगा। और आपको बता दूं गाइज़, आज रात भी 12:12 पर आप मेडिटेशंस कर सकते हो।
आप अफर्मेशंस कर सकते हो, आपको जो भी लाइफ में अट्रैक्ट करना है वो आप कर सकते हो, और आपका जो भी ट्रॉमा आपको रिलीज़ करना है वो आज की रात आप रिलीज़ कर सकते हो। जिन भी लोगों को आपको तहे दिल से माफ़ करना है उन लोगों को माफ़ कर दीजिए पूरे दिल से, होल हार्टेडली होपनोपनो प्रेयर कीजिए उनके नाम से, या बस रिलीज़ कर दीजिए, राइट। और आपको लाइफ में जो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है वो अफर्मेशंस कीजिए। ये आप आज रात 12:12 पर कर सकते हो, जितनी देर आगे करोगे अच्छा रहेगा। कल दोपहर में भी कर सकते हो 12:12 में, और कल की रात भी कर सकते हो 12:12 में। तो आपके पास बहुत सारा वक्त है, आपको आज रात पॉसिबल होगा आज कीजिए, कल आफ्टरनून या कल रात, जब भी आपको पॉसिबल है ज़रूर कीजिए। नेगेटिविटी रिलीज़ कर दीजिए। जिन भी लोगों के प्रति आपने गुस्सा पाल कर रखा है रिलीज़ कर दीजिए, नेगेटिविटी है रिलीज़ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो आने वाला समय होगा, ये जो 12-12 पोर्टल की एनर्जीज़ होगी वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। मतलब आपने जो भी नेगेटिविटी होल्ड करके रखी है वो आज आपने रिलीज़ कर दी। मतलब आपने आपकी एनर्जी फील्ड में एक जगह क्रिएट की, स्पेस क्रिएट किया, और अब वो खाली स्पेस है, वो वहाँ पर क्या आएगा फिर, अब पॉजिटिविटी आएगी। अगर आपने वो पूरा पैक करके रखा है नेगेटिविटी से तो ब्लेसिंग्स आएगी भी तो कहाँ पर आएगी, राइट। तो ये भी आप ज़रूर कीजिए। आपको जितना गाइडेंस प्रोवाइड करना है मैंने कर दिया है गाइज़। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक्स में, तब तक के लिए गाइज़ टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करते रहना है आपको।